आपकी डिमांड पर लेकर आए हैं रेलवे कंपटीशन एग्जामिनेशन भर्ती सीईएन चैन 2024 असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन। क्वेश्चन 1, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फर्स्ट पेरिस, सेकंड हैंग, थर्ड न्यूयॉर्क, फोर्थ जिनेवा। इसका करेक्ट आंसर सेकंड है, द हैंग। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस द हैंग इज लोकेटेड इन द नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हैंग का मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, बी इज ट्वाइस एफिशिएंट देन ए and the total time taken to complete the work by both A and B together is 22 days. Find the number of days taken by B to complete the work alone. B A से दुगना कुशल है और A और B दोनों मिलकर काम पूरा करने में कुल 22 दिन का समय लगाता है। B द्वारा अकेले कार्य करने में लगे दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। A 11 डेज, सेकेंड 44 डेज, थर्ड 33 डेज, फोर्थ 30 डेज। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बी इज ट्वाइस एफिशिएंट देन ए। बी ए से दुगना कुशल है। द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय बोथ ए एंड बी टुगेदर इज 22 डेज। ए और बी दोनों द्वारा मिलकर कार्य करने में लिया गया कुल समय 22 दिन है। बी इज ट्वाइस एफिशिएंट देन ए। बी ए से दुगना कुशल है। एफिशिएंट रेशो ऑफ ए एंड बी 1:2। ए और बी का दक्षता अनुपात 1 और 2 है। फार्मूला टोटल वर्क इक्वल टू टोटल एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। कुल कार्य इक्वल टू कुल दक्षता इंटू दिनों की संख्या। 3 × 22 इक्वल टू 66 यूनिट। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क अलोंग। कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या इक्वल टू टोटल वर्क ऑब्लिक एफिशिएंसी ऑफ बी। कुल कार्य ऑब्लिक बी की दक्षता, तो 66/2 इक्वल टू 33 डेज। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। 3:28, प्रोपोर्शनल 9 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क हमको लेके आना है। तो फर्स्ट 330, सेकंड 730, सिक्स थर्ड 630, 4 830। तो इसका आंसर लेके आना है। करेक्ट सॉल्यूशन में सेकंड ऑप्शन है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि लॉजिक कैसा बन रहा है। 3:28, तो 3:28 को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? 3:3 का क्यूब 27 + 1, तो 28 हो जाएगा। तो हमने ऐसा कन्वर्ट कर दिया। 3:27 + 1, तो 28 हो जाएगा। सिमिलर ऐसे सेकंड करते हैं। 9 क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क में हमारे पास क्या आएगा? 9 का क्यूब + 1, तो 9 का क्यूब क्या होता है? 729, तो 729 + 1 इक्वल टू 730। तो इसका आंसर हो गया, करेक्ट आंसर 730। क्वेश्चन 4, हु इज द ऑथर ऑफ बुक व्हाई आई एम अ हिंदू? व्हाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट शशि थरूर, सेकंड मोहन भागवत, थर्ड योगी आदित्यनाथ, फोर्थ रामनाथ कोविंद। करेक्ट आंसर फर्स्ट शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ एक्स is equal to 3 square into 2 and y is equal to 3 cube into 3 and z is equal to 3 square into 4, then find the LCM of x, y, y, z and zx। तो हमें इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4। अब इसका ऑप्शन 1 रहेगा और हम सॉल्यूशन में देखते हैं। x इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 2, 9 × 2 18, y इक्वल टू 3 क्यूब इंटू 3, 8 × 3 इक्वल टू 24, z इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 4 इक्वल टू 9 × 4 इक्वल टू 36। मेथड हम देखते हैं प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। x और y लेंगे, 18 × 24, 18 का फैक्टर निकालेंगे, 24 का फैक्टर निकालेंगे। ऐसे y z में 24 36 का फैक्टर निकालेंगे, z x में 18 × 36 का फैक्टर निकालेंगे। अब इसका हम एलसीएम देखते हैं और इसको 18 × 24 इसका सीक्वेंस में जमा लेते हैं। 2 2 2 2 3 3 3 एंड 24 36। यहाँ पर सीक्वेंस जमाने के बाद मल्टीप्लाई ईच फैक्टर ऑफ द ग्रेटर नंबर ऑफ टाइम्स ईट एक्वायर इट स्टेप 1। स्टेप 2 अबव द फाइंड एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए उपरोक्त चरण 1 और 2 का प्रयोग करते हैं। तो गुणनखंड को निम्नलिखित बार आए उसकी हम गुणा करते हैं। तो ये हम
तीनों में है तो 2 ले लेंगे, फिर ये तीनों में है तो 2 ले लेंगे, ये तीनों में है तो 2 ले लेंगे, ऐसे ये 2, ये 3 हो जाएगा। ऐसे 3 का सीक्वेंस बना लेंगे, 2 का सीक्वेंस बना लेंगे। तो सभी को हम एक एक बार यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं। इसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2592। तो ये इसका 2592 आंसर आ जाएगा। मीन्स इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट था। यह चैप्टर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मैसेज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।